विजन है और रेखा जी इतना अच्छा कार्य करेंगी, अब सबको इसकी खुशी होगी। और काम ही पहचान, रेखा जी का नाम है, काम ही पहचान। लो बाबू जी। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने लगातार देखा कि जिस तरह से लगातार एक एक नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी जो है एक बड़ा संदेश जो है वो देना चाहती थी अपनी तरफ से। रेखा गुप्ता के नाम पर सामने आया, क्योंकि महिला हैं, महिला के साथ में बीजेपी की पुरानी नेता हैं, दिल्ली बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, लगातार काउंसलर से लेकर और अब विधायक और अब बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर चुनी गई हैं। तो एक बहुत बड़ा उनको राजनीतिक अनुभव भी है दिल्ली की राजनीति का। तो ऐसे में ये सब उनके पक्ष में काम किया, चूंकि बीजेपी का सबसे बड़ा जो एक बीजेपी संदेश देना चाहती थी वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर देना चाहती थी, और उसमें कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो कहीं ना कहीं सबसे आगे आया। 3-4 बीजेपी में महिला नेता थी, चाहे वो शिखा रॉय की बात करें या फिर रेखा गुप्ता की बात करें, पूनम शर्मा की बात करें, लेकिन ज्यादातर जो नेता थी उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव रेखा गुप्ता के सामने कम था, क्योंकि पूनम शर्मा पहली बार की विधायक है, शिखा रॉय भी 1-2 बार की विधायक रही है, तो ऐसे में काउंसलर रही है। लेकिन जो है रेखा गुप्ता जो है वो लंबे समय से दिल्ली बीजेपी की राजनीति कर रही हैं, एक एक चीज को समझती है, राजनीतिक माहौल को समझती हैं, और ये सब जो है वो रेखा गुप्ता के कहीं ना कहीं पक्ष में गया। और जब केंद्रीय नेतृत्व ने बैठकों का दौर जब शुरू हुआ, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनीष जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता को कमान दी गई है, किस तरीके से कांग्रेस रिएक्ट करेगी इस पर? नहीं, कांग्रेस का कोई इस पर रिएक्शन नहीं। देखिए, ये जिसको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, और ये भाजपा का अपना इंटरनल मसला था कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाती है, और उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, उसका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, वो दिल्ली के फेवर में काम करें। हम विपक्ष हैं, अगर हमें कोई लगेगा कि कुछ गलत है तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। तो इस पर हमारा कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, और मैं बधाई देता हूं रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनने पर। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर सदन में जब तकरार होगी या मुद्दों पर बातचीत होगी तो महिला वर्सेस महिला की फाइट देखने को मिलेगी? मैं फिर बड़े आदर से इस बात को कहता हूं कि महिला वर्सेस महिला या किसी और की बात नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष का मामला है। पक्ष का काम है जनता के हितों, पक्ष को मैंडेट मिलता है और वो जनता के हितों का काम करने के लिए भेजे जाते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो ये काम विपक्ष का है कि वो जनता के हितों की आवाज उठाए। मुझे लगता है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत ना होकर विचारों की है, जनता के हितों की है। एक बार थोड़ा यहां से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और यहां पर बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये बड़ी खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी की अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप दिल्ली के दंगल को? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नंबर स्कोर किए, अब रेखा गुप्ता को कमान। नहीं, मैं रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनने पे मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की आवाज और दिल्ली की जनता के लिए वो अच्छा काम करेंगी, और किसी भी भेदभाव को छोड़ के आम दिल्ली के नागरिकों के लिए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन मुद्दों पे अच्छा काम करे। सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो तमाम रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं, सुनवा रहे हैं हम आपको। एक बार रुक करते हैं संजय चक्रवर्ती जी का, नेता है टीएमसी के। संजय जी, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है, क्या कहेंगे आप? मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं रेखा जी को। दिल्ली की जो सुविधाएं जो चल रही थी, उन सुविधाओं को वो आगे बढ़ाएंगी, और इसके अलावा जो जनता के और भी बहुत सारी समस्याएं जो रह गई थी, उस समस्याओं को वो दूर करें।
जनता के हित में काम करें। जनता ने मैंडेट दिया है तो उस मैंडेट का वो सम्मान करें। और उसके अलावा मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए जनता के साथ। जनता कोई हित में वो काम करेंगी तो वो बार बार चुनी जाएंगी। जैसे जिस तरह से शीला दीक्षित जो 3 बार लगातार चुने गए थे, उसी तरीके को दिल्ली की जनता समझदार जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। तो अगर मैंडेट मिला है तो रेखा जी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कई नामों पर मंथन किया लेकिन अंत में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। राजेश चौधरी जी नहीं है। महंत राजू दास जी, क्या मानते हैं महिला मुख्यमंत्री का प्रयोग भाजपा के लिए कितना फायदे का सौदा आने वाले वक्त में रहेगा? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद है, हमारे धन्यवाद है कि कार्यकर्ता को जिस प्रकार से उन्होंने ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का प्रयास किया, तो मामूली बात नहीं है। वो दिल्ली की सामान्य कार्यकर्ता रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया, काम किया। वो जनता से जुड़ी हुई, जनमत उनके पक्ष में। आज विधायक दल के नेता चुनी गई है, उनके लिए मंगल कामना है। और ये स्वाभाविक है, मैंने देखा है संघ विचार परिवार में जिस प्रकार से किसी को भी पता नहीं होता है कौन बनने वाला है। सभी लोगों ने किसका किसका चलाया, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के नाम कहा। तो ये मामूली बात नहीं है। बीजेपी कहां से, किस प्रकार से, किस सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि दिल्ली ने पिछले 10 सालों में जो दुख और कष्ट भोगा है, उस कष्ट से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक दल की नेता करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अरविंदर लवली जी थे, जो बता रहे थे किस तरह से महिला को कमान देने से बीजेपी की सरकार जो है कितना फायदेमंद रहेगा और किस तरह से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। पवन गौड़, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके का प्रयोग यहां पर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इससे पहले भी दिल्ली में कई महिला मुख्यमंत्री रही हैं और एक बार कहीं ना कहीं भाजपा ने इसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए ये ध्यान में रखा है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उस वक्त की तस्वीरें। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई।